जय श्री श्याम। आज की कहानी है शोभा और शशांक की। शोभा और शशांक दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक घर खरीदा है और यहाँ पर ये दोनों जॉब भी करते हैं। इनका परिवार इनके साथ नहीं रहता है। इनकी एक छोटी सी बेटी भी है। शशांक एक कंपनी में काम करता है और शोभा एक स्कूल में टीचिंग का काम करती हैं। ये बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों को इनका पढ़ाना बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाती हैं और दूसरे टीचरों की भांति डांटती भी नहीं है। प्यार से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देती हैं। ये भगवान में भी बहुत भरोसा करते हैं और इनके घर में एक छोटा सा मंदिर भी है। इनके जीवन में परेशानियां तब शुरू होती हैं जब एक दिन शशांक अपनी जॉब के लिए स्कूटी से जा रहा था। तो सबसे पहले इसने स्कूटी से अपनी बच्ची और शोभा को स्कूल छोड़ा। शोभा की बच्ची भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर शोभा पढ़ाती है। इसके बाद शशांक अपनी कंपनी के लिए चल पड़ता है और रास्ते में एक जगह देखता है कि स्कूटी में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ये साइड में स्कूटी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। ये स्कूटी देख ही रहा होता है कि तभी पास से एक कार आती है और इसे ज़ोर से टक्कर मार देती है। ये 3-4 स्कूटी पार गिर जाता है और लोगों को तो लगता है कि पता नहीं अब इसके पास सांस भी बची है या नहीं, क्योंकि इसके हालात बहुत गंभीर लग रहे थे। जब लोग इनके पास से जाते हैं तो इसे कोई पता नहीं है कि लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं। आधे घंटे तक यह सड़क पर पड़ा रहा। तभी इसका कोई कलीग जो कंपनी में इसके साथ काम करता है वो पास आता है कि देखता है ये तो शशांक है। ये जल्दी से एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता है और इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों को इसकी हालत उतनी गंभीर नहीं लगती है, नॉर्मल ही लगते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है फिर भी इन्हें इतनी कम चोटें आई हैं और ये तो बिल्कुल सही हैं। परंतु अभी इन्होंने सही से चेकअप नहीं किया है तो इन्हें कोई बाहरी चोटें नहीं आई है, एक भी बाहरी चोट नहीं आई है। तो डॉक्टर्स को लगता है कि ये बिल्कुल सही है। फिर शशांक के दोस्त शोभा को कॉल करते हैं। शोभा भागी भागी स्कूल से हॉस्पिटल पहुंचती है। जब शशांक को देखती है कि बाहरी चोटें तो बिल्कुल भी नहीं है और डॉक्टर बताते हैं कि 5-6 घंटे के लिए ये थोड़े सदमे में हैं, तो तब तक ये आराम कर रहे हैं, आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें। शोभा के पास आती है और सभी भगवान के नाम लेती है, उन्हें धन्यवाद करती हैं कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, जितने भी वे देवी देवता को जानती हैं। परंतु जब आधा घंटा हो जाता है तो शशांक होश में नहीं आता है। फिर 3-4 घंटे वेट करने के बाद शशांक की आंखें खुलती हैं। परंतु जब शशांक बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। फिर एक साइड का हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथ भी नहीं हिल पाता है। उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई है। इसका एक शरीर, इसके बॉडी की एक साइड पूरी तरह पैरालाइज हो गई है। ये सब देखकर शोभा और इनके दोस्त इन्हें बार बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये कुछ भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तभी डॉक्टर इनका चेकअप करने के लिए आते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि इनकी एक साइड पैरालाइज हो चुकी है, इन्हें पैरालिसिस हो चुका है। अब ये कभी भी एक साइड से वर्क नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, या ये बेड से कभी नहीं उठ पाएंगे। इन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो शोभा और इनके दोस्त रोने लगते हैं। यह सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर इसके शशांक के इलाज पर बहुत पैसा खर्च होता है। हर दिन लाखों के या बहुत बड़ी संख्या में पैसा इन्हें हॉस्पिटल जमा करवाना होता है। शोभा बहुत कोशिश करती है और घर में कम पैसा खर्च करके हर दिन जमा जोड़ करके जितना भी पैसा इनके पास जमा था वो बैंक से लेकर के हॉस्पिटल में जमा करवाती है। दूसरे दिन कितना पैसा लगना है ये अभी डॉक्टर से पूछती है और डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि पैसा तो काफ़ी खर्च होगा। इस पर
शोभा एक दिन शोभा से डॉक्टर कहते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, आप चाहो तो यहाँ अब घर भी इन्हें ले जा सकती हैं और वहाँ दवाइयाँ इनके लिए रोज़ प्रोवाइड करवा सकती हैं। तो शोभा ऐसा ही करती हैं। फिर शोभा स्कूल में भी उतना अपना टाइम नहीं दे पाती हैं, क्योंकि घर में शशांक को भी देखना है और अपनी बच्ची को भी देखना है, जिसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं इनके साथ डांट टपट करते हैं। पहले तो इनकी बेटी की जब पहले मंथ की फ़ीस जमा करवानी होती है, पहले तो ये लोग उस फीस को कम कर देते हैं, क्योंकि यह खुद भी इसी स्कूल में पढ़ाती है और बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ रही है, तो ये फीस माफ़ तो नहीं करते हैं परंतु कम कर देते हैं। इस बार तो ऐसा चल जाता है, परंतु 7-8 दिनों बाद शोभा घर में एक नारियल बांधती है, उसमें मन्नत रखती है भगवानों के नाम की कि मेरे पति को जल्दी ठीक कर दें। परंतु 4-5 दिन बाद इसके जो कॉलेज के जहाँ पर ये पढ़ाती है बच्चों को, वाइस प्रिंसिपल एंड जो मुख्य चीफ प्रिंसिपल होते हैं, इन्हें बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई या बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हो, तुम घर में ज़्यादा छुट्टियाँ ले रही हो। तो इस पर शोभा कहती है कि सर आप देख रहे हो ना हमारे घर के हालात, इस समय मुझे उनके पास भी रहना है और उन्हें भी मेरी ज़रूरत है, उनका भी तो देखभाल करना है। परंतु ये जो वाइस प्रिंसिपल होती हैं इनकी ये बड़ी गुस्सैल होती हैं, तो इनके साथ बहुत डांट टपट करती हैं और इन्हें स्कूल से निकालने की धमकी देती हैं। शोभा बड़ी परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए। फिर अगले मंथ की जब बेटी की भी फीस जमा करवानी होती है, तो ये लोग इन्हें शोभा को स्कूल से ही निकाल देते हैं। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कहते हैं कि अरे हमें कोई और रख लेंगे, इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा और तुम अपने घर पर ही रहा करो, और इन्हें बड़ी बेइज्जती के साथ स्कूल से निकाल देते हैं। यह शोभा के लिए बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि इसके लिए अब शशांक को भी संभालना है और घर के खर्चे भी तो निकालने हैं, वो कैसे निकाले। तो शोभा घर आती है और काफ़ी परेशान रहती है, 1-2 दिन तक घर पर ही रहती है। शशांक भी अब बोल तो नहीं सकता है, परंतु वो समझ जाता है। इस पर एक दिन शोभा कहीं बाहर आई होती है, तो उन्हें एक पड़ोसी, इनके 3 घर को छोड़कर एक पड़ोसी हैं जो खाटू श्री में बहुत आस्था रखते हैं। महीने में कम से कम 5-6 चक्कर तो इनके खाटू श्याम जी के दरबार हो ही जाते हैं। तो इनसे बात होती है, ये बताते हैं कि आप बेटा घबराओ मत, क्या बात है सारी बात बताओ। तो ये सारी बात बताती है, जो कि इन पड़ोसी को भी मालूम था, क्योंकि ये 1-2 घर छोड़कर रहते हैं। तो ये बताते हैं कि बेटा आज से मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ और तुम चाहो तो हमारे घर में रह सकती हो, यहाँ का जो किराया है वो भी कम हो जाएगा। परंतु यह शोभा इसके लिए मना कर देती है। फिर ये अंकल कहते हैं कि देखो मैं और मेरी पत्नी ही अकेले घर पर रहते हैं, तो आज से तुम उन्हें अपनी माँ मान लेना, उन्हें माँ की तरह बिहेव करना, और मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ और आज से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हारा पति भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो शोभा कहती है ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हैं कि तुम अपने घर चलो, मैं अभी आता हूँ। अंकल अपने घर जाते हैं और शोभा भी अपने घर चली जाती है। तभी अंकल अपने घर से एक प्यारी सी खाटू श्याम जी की एक मूर्त लेकर शोभा के घर पर आते हैं और शोभा को यह मूर्त देते हैं। शोभा पूछती है ये किसकी मूर्त है, तो यह अंकल बताते हैं कि ये खाटू श्याम जी हैं। अब यहीं तुम्हारा बेड़ा पार लगाएंगे, यहीं तुम्हारे पति को भी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, बस तुम इन्हें मंदिर में स्थापित कर दो और इनसे प्रार्थना करो। ये सबकी सुनते हैं ये, और इन्हें हारे का सहारा भी माना जाता है। फिर ये सारी खाटू जी की कहानी कहानी फिर ये सारी कहानी इनको मम्मा फिर ये सारी कहानी शोभा को बता देते हैं कि अगर महाभारत में इन्हें मौका मिलता ना, तो ये तो महाभारत की पूरी दिशा ही बदल देते हैं। ये बहुत ताकतवर हैं, इनके पास 3 ही बाण थे जो कृष्ण को भी पीछे छोड़ सकते थे।
ये सुनकर शोभा को लगता है कि हर किसी देवता की महान ही कहानी होती है, और ये मंदिर में जाकर मूर्ति रख देती है और जाकर चाय बनाती है खुद के लिए भी, और अंकल को भी चाय देती है। दोनों चाय पीते हैं, फिर अंकल अपने घर चले जाते हैं। शोभा मंदिर में आती है और उस मूर्ति के लिए, खाटू श्याम जी की मूर्ति के लिए आसन बनाती है, और वहाँ पर रखी नारियल को बाबा के सामने प्रार्थना के लिए रखती है कि हे बाबा, अब आप ही मेरे पति को ठीक कर सकते हो। अगर सच में आप में कोई ताकत है तो आप मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दो। यह कहती है कि अभी इतना कहाँ ही होता है, और वो फिर अपने पति के पास जाती है तो इसके पति की 2-3 दिन में ही हाथों में मूवमेंट होने लगती है। जो कभी हाथ जाम पड़ा हुआ था उसमें मूवमेंट होने लगती है। फिर ये सोचकर ये सोचकर देखकर शोभा हैरान हो जाती है कि ऐसे चमत्कारी भी देवता होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये दौड़ती हुई उन्हीं अंकल के पास जाती है जिन्होंने मूर्त दी है, और उन्हें सारी बात बताती है। तो अंकल कहते हैं, हाँ बेटा, ये बहुत ही चमत्कारी है, तुम इन्हें नहीं जानती हो। तुम्हारे पति के हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर घर आती है शोभा और दोबारा मंदिर में बैठती है, और फिर नारियल को हाथ में लेकर कहती है कि देखो खाटू जी, अगर आप सच में मेरे पति को ठीक कर देते हो तो अगले मंथ हम आपके मंदिर आएंगे, खाटू धाम। ये सब कहकर वो काम में लग जाती है कि अगले 4-5 दिनों में क्या देखती है कि उसके पति के हाथ में और ज़्यादा सुधार आता है। 5-10 दिनों में उनके पैर भी मूवमेंट करने लगता है। ये सब देखकर शोभा की खुशी बहुत ही बढ़ जाती है, और इसे भरोसा होने लगता है कि हाँ, अब ये ठीक हो जाएंगे। तभी 4-5 दिनों बाद इनके यहाँ से, जहाँ पर ये दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से एक खाटू श्याम जी के लिए यात्रा जा रही होती है बस में। तो ये लोग, अंकल भी उसी बस में जा रहे होते हैं। अंकल बताते हैं कि बेटा तुम भी चलो और हम सब खाटू जी हो आएंगे। तो और जो शशांक है उसे भी जो पैरालाइज लोगों के लिए चेयर होती है ना, कुर्सी, उसी पे बैठाकर हम साथ में ले जाएंगे। तो शोभा मना कर देती है कि नहीं अंकल, अब हम जाएंगे तो जब ये ठीक होंगे तभी हम इनके साथ ही जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि ये अपने पैरों पर खड़े होकर श्याम बाबा से मिलने जाएं, क्योंकि इन्होंने ही इनकी तबीयत में सुधार किया है। जब महीनों से मैं इतने टाइम से दवाइयाँ दे रही थी तो उनसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, परंतु इनके घर में आते ही इनकी स्थिति में इतना अच्छा सुधार हुआ है कि मेरे लिए कल्पना करना भी असंभव है। तो यह कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ये बस में चले जाते हैं, और शोभा घर के अंदर जाती है और देखती है कि शशांक तो बेड पर है ही नहीं, और ये बेड के चारों ओर देखती है कि कहीं गिर तो नहीं गए, इन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। फिर पूरे घर में ढूंढती हैं, परंतु इन्हें कहीं नहीं मिलते हैं। अपनी बेटी को पूछती है कि बेटा, आपने अपने पापा को देखा? तो ये इनकी बेटी बताती है, नहीं मम्मा, मैं तो अभी जागी हूँ, आपका शोर सुन के जागी हूँ, मैंने नहीं देखा। ये कहते हैं कि तुम्हें देखना चाहिए था ना। तो इनकी बेटी कहती है, पर मम्मा मैं तो सोच रही थी, मुझे क्या मालूम था। तो ये दोनों घर में बहुत ढूंढती हैं परंतु कहीं नहीं मिलते। तभी बाहर से तालियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और श्याम बाबा के प्यारे प्यारे भजन बाहर चले होते हैं। तो ये दौड़ती हुई बाहर आती है, और क्या देखती हैं कि बस के पास श्याम जी के भजन चल रहे होते हैं, और वहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। शोभा देखती हैं कि इनमें इनके पति भी हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े हैं और लोगों के साथ मिलकर डांस कर रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं और खाटू जी की जयकारे लगा रहे हैं। शोभा रोते हुए पास आती है और इनके साथ डांस करने लगती है। सभी लोग खाटू जी के इन प्यारे प्यारे भजनों के साथ डांस करने लगते हैं। इनकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना नहीं था। फिर ये भी खुद के लिए उसी बस में सीट बुक करवाते हैं और खाटू श्याम में जाने के लिए तैयार होने चले जाते हैं। जब वे तैयार होकर आते हैं तो इन्हें बस में आगे की सीट दी जाती है। ये सीट पर बैठे ही होते हैं
और जो अंकल थे वो भी उनके पास वाली सीट लेते हैं। तभी ये खिड़की से बाहर देखती है कि कोई इनके घर की तरफ आ रहा है। का इसने जब बाहर झाँक कर देखा तो ये तो गाड़ी से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल निकल कर आ रहे हैं। तो शोभा ज़ोर से चिल्लाती है कि मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम घर पे नहीं हैं, हम खाटू श्री जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर कैसे। तो प्रिंसिपल बताती है बड़ी शर्मिंदगी भरी आंखों से कि हमें माफ़ कर दो, हमने जो तुम्हारी जगह नई टीचर रखी थी ना, उसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कम है, तो अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही है, जिससे बच्चे उनसे बिल्कुल भी नहीं संभल पा रहे हैं। स्कूल का माहौल भी ख़राब हो रहा है, बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें माफ़ कर दो, हम चाहते हैं कि तुम अगेन अपनी पोस्ट ज्वाइन कर लो। परंतु शोभा चुप हो जाती है। वे कहते हैं कि हम तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट पे इससे ज़्यादा पेमेंट भी देंगे और इस बार आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। फिर शोभा अपने पति की तरफ देखती है और इन्हें बताती है कि इन्होंने मुझे ऐसे समय में स्कूल से निकाला था जब मुझे बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी। उस समय इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरे साथ बहुत इंसल्ट भी करी थी। इनके पति समझाते हैं कि तुम्हारी इंसल्ट की थी, तो आज ये इतने लोगों के सामने इंसल्टेड महसूस कर रही हैं, क्योंकि इन्हें खुद तुम्हारे घर आना पड़ा और तुमसे माफ़ी मांग रही हैं। तो तुम खुद ही डिसाइड करो, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा कि तुम ये करो, ज्वाइन जो टीचिंग का काम है उसे अगेन ज्वाइन करो या नहीं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है और बच्चों का भविष्य अच्छे टीचर के हाथ में होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम पढ़ाओ तो ठीक है, तुम पढ़ा सकती हो, तुम जा सकती हो। तो इस पर शोभा भी कहती है कि ठीक है मैम, मैं ज्वाइन कर लूँगी। आज तो फ्राइडे है और हम खाटू जी भी जा रहे हैं, कल सैटरडे है, परसों तो संडे है, मंडे से मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो ये कहती हैं ठीक है, ओके। इसके बाद ये खाटू श्याम जी जाते हैं और जो शशांक है खुद के पैरों पर चलकर खाटू जी के दर्शन करता है। ये खाटू जी जैसे ही शोभा खाटू जी के सामने जाती हैं तो इनसे प्रार्थना करती हैं कि खाटू जी आज ये आपके सामने पैरों पर चलकर आपके धाम आए हैं, तो ये सारी आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से आज ये ठीक होकर यहाँ पहुँचे हैं। अब मेरा पूरा जीवन आपको अर्पित है, मैं आपको अपना जीवन अर्पित करती हूँ और मैं हर दिन आपका नाम लूँगी। और ये ऐसी बहुत सारी अरदास लगाते हुए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। इनका पति भी श्याम जी को शीश झुकाता है। इसके बाद इनके जीवन के सारे दुख धीरे धीरे दूर हो गए और शोभा भी स्कूल में काम करने लगी। इनकी बेटी भी उस स्कूल में पढ़ने लगी और शशांक भी जैसे जैसे ठीक होता चला गया वैसे वैसे काम में अपना मन लगाने लगा। और अब ये दोनों बड़े खुशी हंसी खुशी रहते हैं और शशांक भी काम पर जाता है। अब इन्हें शशांक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही यह जब मन करता है खाटू श्याम हो आते हैं। जो ये अंकल हैं इनके साथ भी अब इनका पड़ोसी से ज़्यादा परिवार जैसा रिश्ता हो गया है, क्योंकि इन्होंने ही खाटू जी से इन्हें मिलाया था। जय श्री श्याम। इस प्रकार खाटू श्याम जी ने शोभा और शशांक के जीवन में खुशियाँ लौटाई। जब शोभा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत समाज में मानवता की थी, तो लोग इनका साथ छोड़ते चले गए। तभी एक खाटू श्याम भक्त ने ही इनका हाथ पकड़ा और इन्हें खाटू श्याम जी से जोड़ा। और जब खाटू श्याम जी ने इनका हाथ पकड़ा तो कभी फिर छोड़ने की तो बात ही नहीं थी। और जब तक इनके पति पूरी तरह से ठीक नहीं हुए तब तक इनका साथ दिया। और आज ये पूरा परिवार हंसी खुशी खाटू जी की कृपा से चल रहा है। इसी प्रकार खाटू जी सब पर कृपा करें और सबके जीवन से सारी दुख तकलीफ़ें दूर करें। और जिन्हें कोई भी जैसी भी मुश्किल हो उन्हें 2 पलों में उसका सॉल्यूशन दे दें और उनके जीवन में हज़ारों खुशियाँ आए। जय श्री श्याम। आप जो भी ये कहानी सुन रहे हैं उनके जीवन में आज से इसी वक्त से बहुत सारी खुशियाँ आ जाएं, यही मेरी खाटू जी से प्रार्थना है। जय श्री श्याम।
ये कहानियाँ शोभा के पापा और उनकी मम्मी तीनों ने एक श्याम भक्त से शेयर की थी, जो अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं। मैंने उन्हीं से ये कहानी ली है और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान उन पर भी अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखें, यही मेरी खाटू जी से प्रार्थना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो कभी खाटू श्याम दरबार गए ही नहीं, तो खाटू श्याम हम पर कृपा कैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास एक प्यारी सी मूर्ति या फोटो है इनकी, तो इन्हें अपने घर में रख सकते हैं या इनकी तस्वीर को देखकर अरदास लगा सकते हैं। आपकी पुकार ये ज़रूर सुनेंगे। दिल में श्रद्धा, प्यार और प्रेम होना चाहिए और भक्ति के साथ इनकी आराधना करनी चाहिए। वैसे तो हर कोई देवता हर किसी की सुनता है, परंतु कई बार कहीं पे देर कहीं पे जल्दी हो जाती है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप किसी को भी देवता मान सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।